हर रात एक जंग होती थी, किताब एक तरफ और वासना दूसरी तरफ। मैं खुद से वादा करता, आज नहीं, आज कंट्रोल रखूंगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में वही पुरानी हार, वही पछतावा, वही खालीपन। मैं नहीं जानता था कि ये लड़ाई किसी और से नहीं, मेरे अपने दिमाग से है। एक ऐसा दिमाग जो हर बार मुझे झूठी खुशी दिखाकर असली सुख से दूर कर देता था। हर रात मैं खुद से कहता, कल से बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे मैं अपने ही सपनों से दूर जा रहा था। पढ़ाई से ध्यान हट गया, आत्मविश्वास गिर गया और हर बार शीशे में खुद को देखता तो शर्म आती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं इतना कमजोर क्यों हूं, क्यों हर बार ये वासना जीत जाती है। क्या मैं कभी अपने मन पर काबू पा सकूंगा? फिर एक रात जब सब खत्म सा लग रहा था, मुझे मिला एक 51 दिन का प्लान, एक छोटा सा प्रयोग जिसने मेरे अंदर की अंधेरी सुरंग में पहली बार रोशनी दिखाई। मुझे नहीं पता था कि ये 21 दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत दिन बनने वाले हैं। आज मैं तुम्हारे सामने वो सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जहां एक हारने वाला लड़का अपने ही दिमाग का मालिक बन गया। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ 21 दिन में कोई अपनी वासना पर जीत पा सकता है? क्या सिर्फ 3 हफ्तों में तुम अपने मन को आजाद कर सकते हो? चलो शुरू करते हैं उस सफर को, 51 दिन की वह यात्रा जिसने एक हारने वाले को विजेता बना दिया। पार्ट 1, द फॉल। कैसे मैं हारता गया। मैं कॉलेज में फेल होने वाला था, पर असली फेलियर मेरा एग्जाम नहीं था, मेरा मन था। हर रात मेरे अंदर 2 आवाजें लड़ती थी। एक कहती थी, पढ़ ले, बस थोड़ा फोकस कर, और दूसरी धीरे से फुसफुसाती थी, थोड़ा रिलैक्स कर ले, सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देख ले। और मैं हर बार उसी के साथ चला जाता जो इंस्टेंट प्लेजर देती थी। वो झूठी शांति जो कुछ सेकंड की थी, पर उसके बाद आने वाला खालीपन, जैसे किसी गहरे कुएं में गिरना। धीरे धीरे मैं डोपामिन ट्रैप में फंसता चला गया। हर बार दिमाग वही आसान रास्ता चुनता, थोड़ा मजा, थोड़ा नशा, थोड़ा रिलैक्सेशन। लेकिन ये छोटा सा सुख मुझे अंदर से चूर कर रहा था। अश्लील वीडियोस, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, गलत फैंटेसीज, इन सब ने मेरी इच्छा शक्ति, मेरा ध्यान, मेरी नींद, सब कुछ छीन लिया। सुबह उठता तो शर्म से नजरें नीची होती और शाम तक फिर वही रिपीट साइकिल। पहले जो किताबें मुझे रोमांचित करती थीं, अब उन्हें देखते ही नींद आने लगती थी। क्लास में बैठा होता पर दिमाग कहीं और भटकता रहता। लोग कहते, तू तो बहुत स्मार्ट है, तू फेल कैसे हो सकता है? और मैं अंदर से हंस देता। काश वो जान पाते कि मैं किससे हार रहा हूं। मैं अपने ही दिमाग का गुलाम बन चुका था। एक ऐसा गुलाम जो जानता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। हर रात ये जंग और गहरी होती गई। एक तरफ किताबें थीं, मेरे सपनों की निशानी, और दूसरी तरफ स्क्रीन जो पल भर का सुख देती थी, पर धीरे धीरे मेरी आत्मा को निगल रही थी। कभी कभी सोचता, क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूं? क्या बाकी सब इतने स्ट्रांग हैं और मैं इतना वीक? ये सवाल मुझे तोड़ने लगे। हर हार के बाद शर्म, हर सुबह पछतावा और हर रात वही रिपीट साइकिल। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो सब्जेक्ट जिसमें मैं हमेशा सबसे आगे था, उसी में फेल हो गया। मार्कशीट देखकर हाथ कांप रहे थे, कमरे में सन्नाटा था और मेरी आंखों से आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मेरे अंदर का आत्मविश्वास, मेरी पहचान, सब मिट गई थी। लेकिन उसी रात कुछ बदला। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें छत की ओर, और दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं हार किसी और से नहीं, अपने ही मन से रहा था। मैं किताबों से नहीं भाग रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। और उसी रात मैंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, अब वासना नहीं, परिवर्तन चाहिए। मैंने मोबाइल उठाया, सारे अश्लील कंटेंट डिलीट कर दिए। कसम खाई, अब इस जाल में नहीं फंसूंगा। और उसी पल मेरे मन में एक वाक्य गूंजा, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाले वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उस दिन से मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब लड़ाई किसी और से नहीं, अपने दिमाग से थी। और यही लड़ाई मुझे अगले 21 दिनों के उस सफर तक ले गई जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। पार्ट 2, द डिसीजन। 21 दिन का संकल्प। उस रात मैंने खुद से कहा, अब बस बहुत हुआ।
अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं रहूंगा। 21 दिन, बस 21 दिन अपने मन पर प्रयोग करूंगा। मैंने तय किया कि इन 21 दिनों में मैं खुद को फिर से जन्म दूंगा। मैंने इस यात्रा को 3 हिस्सों में बांटा: डिटॉक्स, रीबिल्ड और रीइंफोर्समेंट। 3 हफ्ते, 3 चरण और एक लक्ष्य। अपने भीतर के उस इंसान को वापस लाना जो कभी सपनों में खोया नहीं करता था, जो अपनी इच्छाओं का मालिक था, गुलाम नहीं। वीक 1, डिटॉक्स। ट्रिगर्स हटाओ। पहले हफ्ते में मुझे समझ आया कि तुम वासना को हराने नहीं जा रहे। तुम उस माहौल को बदलने जा रहे हो जो वासना को जन्म देता है। वासना कोई बाहर की ताकत नहीं है, वो तुम्हारे वातावरण से पनपती है, तुम्हारे फोन से, तुम्हारे रूटीन से, तुम्हारी सोच से। और जब तक वो माहौल नहीं बदलेगा, तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हारते ही रहोगे। स्टेप 1, ट्रिगर हटाओ। मैंने शुरुआत सबसे कठिन चीज से की, ट्रिगर्स को हटाने से, क्योंकि ट्रिगर ही वो चिंगारी है जो पूरी आग भड़का देती है। मैंने अपने फोन से सभी अश्लील वेबसाइट्स ब्लॉक की, डिजिटल डिटॉक्स एप्स इंस्टॉल की, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर, यूट्यूब का शॉर्ट सेक्शन और वो सारे प्राइवेट टैब्स जहां मेरा मन फिसल जाता था, सब डिलीट। शुरुआती 2 से 3 दिन बहुत कठिन थे। दिमाग जैसे विथड्रॉल मोड में चला गया था। लगातार बेचैनी, गुस्सा, रेस्टलेसनेस, जैसे कोई नशेड़ी अपने नशे से दूर किया गया हो। पर वहीं से असली लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि जब तुम अपनी सुविधा छीनते हो, तब तुम्हारा चरित्र मजबूत बनता है। हर बार अर्ज आती तो मैं खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दिमाग है जो पुरानी आदत चाहता है। और धीरे धीरे अर्ज की तीव्रता कम होने लगी। जैसे किसी तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही मन भी हल्का लगने लगा। स्टेप 2, अकेलापन तोड़ो। मुझे समझ आया, वासना की सबसे उपजाऊ जमीन अकेलापन है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन खुद को बहलाने के लिए वही पुरानी राहें खोजता है। इसलिए मैंने खुद से कहा, अब अकेले नहीं पढ़ूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई की जगह बदल दी। अब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता या घर के किचन में, बैल्कनी में, जहां लोग आते जाते रहते। क्योंकि जब आसपास इंसान होते हैं, तब तुम्हारा दिमाग खुद को नियंत्रित रखता है। अकेले कमरे में रहना जैसे खुद को दुश्मन के हवाले कर देना है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि परिस्थिति बदलने से सोच बदलती है। और जैसे जैसे मैंने अकेलापन तोड़ा, वैसे वैसे मन की भटकन भी कम होने लगी। स्टेप 3, एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। तीसरा स्टेप था ऊर्जा को दिशा देना। क्योंकि ऊर्जा को दबाओगे तो वो और विद्रोह करेगी। तुम्हें उसे रीडायरेक्ट करना सीखना होगा। मैंने एक्सरसाइज शुरू की, पुशअप्स, रनिंग और कुछ योगासन। हर बार जब अर्ज उठती, मैं 20 पुशअप्स करता, ठंडा पानी पीता और मेडिटेशन में बैठ जाता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जो ऊर्जा पहले नीचे जा रही थी, वही अब ऊपर उठ रही है। वो ही कामुक ऊर्जा अब फोकस और आत्मविश्वास में बदलने लगी थी। अब मैं सुबह उठते ही हल्का महसूस करता, दिमाग साफ, मन शांत और आंखों में एक नई चमक थी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा था। नींद बेहतर हुई, बात करने का आत्मविश्वास लौटा और सबसे बड़ी बात, अब मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा था। पहले हफ्ते ने मुझे सिखाया कि ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें रूपांतरित करना है। तुम वासना को नहीं छोड़ते, बस उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हो, जहां वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करती है। अब मैं समझ चुका था, जो इंसान अपने ट्रिगर पहचान लेता है, वो अपने दिमाग का मास्टर बन जाता है। मैंने अपने अंदर एक नई आग महसूस की, एक ऐसी आग जो नष्ट नहीं करती, बल्कि निर्माण करती है। ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी 2 हफ्ते बाकी थे, रीबिल्ड और रीइंफोर्समेंट, जहां मुझे खुद को फिर से गढ़ना था और उस बदलाव को स्थायी बनाना था। वीक 2, रीबिल्ड, नई आदतें बनाओ। पहले हफ्ते का डिटॉक्स खत्म होते ही मैं थोड़ा हल्का महसूस करने लगा, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। क्योंकि जब पुरानी आदतें जाती हैं तो मन खाली हो जाता है, और वही खालीपन तुम्हें फिर पीछे खींचने की कोशिश करता है। अब मुझे सिर्फ वासना से दूर नहीं रहना था, बल्कि नए संस्कार बनाने थे। 1, मेडिटेशन। अपने मन को देखना सीखो, 10 मिनट रोज। मैंने मेडिटेशन को कोई आध्यात्मिक चीज नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह अपनाया। पहले मैं सोचता था, इच्छा को रोकना ही जीत है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया,
इच्छा को दबाने से नहीं, देखने से उसका असर खत्म होता है। हर सुबह जब भी मन में कोई विचार उठता, मैं उसे बस ऑब्जर्व करता, ना उसे सही कहता ना गलत, बस उसे आने देता और चला जाने देता, और रात में लिख लेता क्यों आया, कब आया और मैंने क्या किया। धीरे धीरे मुझे अपने ट्रिगर पैटर्न समझ आने लगे। जब भी मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करता था, जब भी सोशल मीडिया पर कपल्स दिखते थे, या जब भी मैं रात में अकेला होता था, मन अपने आप पुरानी आदत की तरफ भागता था। पर अब मैं उन विचारों को पकड़ लेता जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दूर से पहचान लेता है। वो अवेयरनेस ही गेम चेंजर बन गई। अब मैं मन के गुलाम नहीं, उसका मालिक बन रहा था। 2. जर्नल राइटिंग। अपने भीतर झांकने का दर्पण। हर रात मैं अपनी सेल्फ रिपोर्ट लिखता था। आज का दिन कैसा गया, कितनी बार मन भटका, मैंने कहां खुद को रोका और कहां फिसल गया। पहले यह लिखना थोड़ा दर्द देता था, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। पर धीरे धीरे ये जर्नलिंग मेरी मिरर थेरेपी बन गई। इसने मुझे दिखाया कि मैं हर दिन 1% बेहतर हो रहा हूं। जिस दिन मैं फिसल गया, उस दिन मैंने हार नहीं मानी, बल्कि लिखा, आज मैंने एक गलती पकड़ी है और कल मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। यही माइंडसेट मुझे टिकाए रखता गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गिरावट को स्वीकार कर लेता है, वो उठने की पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है। 3. रीडिंग हैबिट। आत्मा के लिए ईंधन। मैंने अपने कमरे में एक नई किताब रखी, ब्रह्मचर्य डायरी नाम से। इसमें मैंने हर दिन एक पेज पढ़ने का नियम बनाया। कभी स्वामी विवेकानंद के विचार, कभी चाणक्य नीति, तो कभी गीता के श्लोक। धीरे धीरे मुझे समझ आया, वासना की ऊर्जा भी कोई बुरी चीज नहीं है, बस उसका दिशा गलत है। अगर उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही ऊर्जा तपस्या और तेजस में बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। इन पंक्तियों को पढ़कर लगता था मानो हर शब्द मेरी आत्मा में आग जला रहा हो। अब किताबें मेरे दोस्त बन गई थी। जहां पहले मैं इंस्टाग्राम खोलता था, अब वही समय मैं किताब खोलने में लगाता था। नया सर्किट बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरा माइंड एक नया सर्किट बनाने लगा। सुबह मेडिटेशन, दिन में डिसिप्लिन और रात में जर्नलिंग और रीडिंग। अब मुझे डोपामाइन हिट की जरूरत नहीं रही। मुझे शांति मिलती थी खुद को जीतने में। यह दूसरा हफ्ता मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब मैं केवल वासना से दूर नहीं भाग रहा था, मैं अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ रहा था। जब मन स्थिर होता है, तब इंसान को पहली बार खुद से मुलाकात होती है, और वही मुलाकात मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। क्या तुम तैयार हो उस हफ्ते के लिए जहां ये सब और भी गहराई में जाएगा? क्योंकि तीसरा हफ्ता आने वाला था, जहां मैं अपनी आत्मा को रीइंफोर्स करने वाला था। वो हफ्ता जिसने मुझे अटूट बना दिया। वीक 3 रीइंफोर्समेंट। टिके रहना सीखो। तीसरा हफ्ता, यानी वह दौर जब शरीर स्थिर था पर मन अब भी चालें चल रहा था, क्योंकि मन की सबसे खतरनाक चाल यही होती है। वो तब हमला करता है जब तुम सोचते हो कि तुम जीत चुके हो। पहले 2 हफ्तों में मैंने खुद को संभाल लिया था, ट्रिगर्स हटा दिए, नई आदतें बना ली। पर तीसरे हफ्ते में मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी ही असली तपस्या है, क्योंकि अब जंगलत से नहीं, अपने पुराने वर्जन से थी। एक विजुअलाइजेशन, खुद को विजेता के रूप में देखना। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में पड़ती, मैं आंखें बंद करता और खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता जो दृढ़ है, स्थिर है और किसी भी प्रलोभन से ऊपर है। मैं वो हूं जो अपने सपनों के लिए तपस्या करता है। मैं वो हूं जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। विजुअलाइजेशन मेरे लिए केवल कल्पना नहीं थी, ये मेरे भविष्य की ब्लूप्रिंट बन गई थी। हर दिन मैं खुद को उस वर्जन में ढालते देखता जो डिस्ट्रैक्शंस के पार है, जो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे ये विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में इम्प्रिंट होने लगी। अब जब भी कोई वासना का विचार आता, मैं तुरंत अपने माइंड में उस इमेज को रिकॉल करता। वो इमेज जिसमें मैं स्ट्रांग, काम और फोकस्ड हूं, और बस मन वापस अपनी जगह आ जाता। विजुअलाइजेशन ने मेरे अंदर वो इमोशनल सर्किट बनाया जो पहले इंस्टेंट प्लेजर से बनता था, अब लॉन्ग टर्म विक्ट्री से बनने लगा। 2 थॉट ऑब्जर्वेशन। विचारों को आते जाते देखना। तीसरे हफ्ते में मैंने एक गहरी बात सीखी, विचारों से लड़ना उन्हें और मजबूत बना देता है। इसलिए अब मैं उनसे लड़ता नहीं था, बस ऑब्जर्व करता था। जब भी कोई कामुक विचार आता, मैं आंखें बंद करता और खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं,
ये बस एक क्लाउड है। मैं स्काई हूं। क्लाउड्स आते हैं, जाते हैं, पर स्काई हमेशा शांत रहता है। यू आर द स्काई, नॉट योर थॉट्स। इस एक लाइन ने मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। पहले मैं विचारों को गलत मानकर उनसे भागता था, अब मैं उन्हें स्वीकार कर बस देखता था। धीरे धीरे उन विचारों की ताकत खत्म होने लगी, क्योंकि जो चीज तुम देख लेते हो वो अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। यह टेक्निक इतनी शक्तिशाली थी कि अब मैं किसी भी विचार के साथ सहज हो गया था। मन अब भी खेलता था, कभी पुराने विजुअल्स दिखाता, कभी मेमोरीज लाता, पर अब मैं हंस देता, क्योंकि मुझे पता था मैं स्काई हूं और ये सब सिर्फ बादल हैं। 3 फेथ एंड फोकस, विश्वास और ध्यान की शक्ति। 21वें दिन तक मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मुझे वासना से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं उसे समझ चुका था। वो कोई दुश्मन नहीं थी, वो बस एक भटकी हुई ऊर्जा थी जिसे सही दिशा मिल गई थी। मेरी पढ़ाई में फोकस बढ़ गया था। पहले जहां 15 मिनट पढ़ने में मन उछट जाता था, अब 2 घंटे तक पूरा ध्यान बना रहता। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता गया, क्योंकि अंदर की ऊर्जा अब बाहर नहीं बहती थी, वो भीतर आग की तरह जलने लगी थी। अब मैं मिरर में खुद को देखता और एक नई चमक महसूस करता। आंखों में स्पार्क था, चेहरे पर शांति और दिल में एक स्थिरता जो पहले कभी नहीं थी। मैं समझ गया था, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं, ये मानसिक स्वतंत्रता है। 21वें दिन की अनुभूति, दी अवेकनिंग। 21वें दिन सुबह जब मेडिटेशन खत्म हुई, मैंने महसूस किया मन अब शांत था, विचार अब गुलाम नहीं थे। जो कभी मुझे तोड़ते थे, आज वही मेरी ताकत बन चुके थे। मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब वो नहीं जो पहले था, मैंने खुद को जीत लिया है। उस पल लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई नया जन्म हुआ हो। अब मुझे समझ आया, ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से होती है। हर बार जब मैंने इच्छा को ऑब्जर्व किया, हर बार जब मैंने खुद को संभाला, हर बार जब मैंने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई, वहीं से मेरा नया जीवन शुरू हुआ। द रियलाइजेशन 3रे हफ्ते ने मुझे सिखाया, वासना को जीतना मतलब उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे समझकर रूपांतरित करना है। वो एनर्जी जो पहले मुझे नीचे खींचती थी, अब वही मुझे ऊपर उठा रही थी, मेरे काम में, मेरी पढ़ाई में और मेरे आत्मविश्वास में। अब मुझे किसी ऐप, किसी वीडियो या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। मेरा मन ही मेरा सहारा बन गया था। मैं खुद अपने भीतर वह स्रोत बन चुका था जहां से शांति, शक्ति और ध्यान बहता है। 81 दिन का यह सफर सिर्फ नोएफैप नहीं था, यह आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा थी। पार्ट 4, द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। 21 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन वो 21 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं थे, वो एक रीबर्थ था, एक नए इंसान का जन्म। जिस इंसान ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, वो थका हुआ था, टूटा हुआ था, हर रात अपने ही मन से हारने वाला था, और जो अब आईने में दिख रहा था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में एक अडिग शांति थी। मुझे याद है, उस सुबह मैं बालकनी में खड़ा था, हवा ठंडी थी, आसमान साफ था। मैंने अपनी हथेलियां जोड़ी और खुद से कहा, अब मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, अपने जीवन का मालिक हूं। एक भीतर की शक्ति को पहचानना, 21 दिन की तपस्या ने मुझे दिखाया कि एनर्जी बुरी नहीं होती, बस उसकी दिशा गलत होती है। पहले यही ऊर्जा मुझे नीचे गिराती थी, अब वही मुझे ऊपर उठा रही थी। मैंने उस ऊर्जा को स्टडी में, वर्कआउट में और अपने गोल्स में लगाना शुरू किया। हर दिन का स्केड्यूल अब स्पष्ट था, सुबह मेडिटेशन, दिन में पढ़ाई, रात में जर्नलिंग। अब मुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिसिप्लिन ही मेरा फ्यूल बन चुका था। हर बार जब मैं पढ़ने बैठता, एक अजीब सी एकाग्रता महसूस होती, मानो पूरा यूनिवर्स मेरे साथ पढ़ रहा हो। पहले जहां 15 मिनट में मन भटक जाता था, अब 2 से 3 घंटे तक मैं गहराई से फोकस्ड रहता। पढ़ाई में जादुई बदलाव, धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगी जो पहले कितनी मुश्किल लगती थी। कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर होने लगे, क्योंकि जब मन शांत हो तो ज्ञान अपने आप प्रवाहित होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड अब अशुद्ध नहीं था, वो शांत, स्वच्छ और रिसेप्टिव बन गया था। अब किताबों के शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, वो भीतर उतरते थे। मुझे वो दिन याद है जब रिजल्ट आया।
मैंने स्क्रीन खोली और देखा सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे थे। पहले मैं फेल होने वाला था और अब मैं कॉलेज का टॉपर था। पर असली जीत मार्क्स में नहीं थी, असली जीत मन पर थी। मैं फेलियर से टॉपर बना क्योंकि मैंने वासना पर जीत हासिल की। 3 अंदर से बाहर तक बदलाव, अब नजरिया बदल गया था। जहां पहले दूसरों की बातें मुझे ट्रिगर करती थी, अब मैं बस मुस्कुराता था। जहां पहले मोबाइल ही सब कुछ था, अब वही मोबाइल मेरा स्टडी टूल बन चुका था। कॉन्फिडेंस वापस आया, लेकिन ईगो के साथ नहीं, शांति के साथ। अब मैं किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता था बिना किसी गिल्ट या शर्म के, क्योंकि भीतर कोई छिपी गंदगी नहीं थी। मैं साफ था, निर्मल था। लोग कहते थे, तेरे चेहरे पर कुछ अलग चमक है, कौन सा क्रीम लगाता है? और मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो चमक किसी क्रीम की नहीं, ब्रह्मचर्या की आग की थी। 4 जीवन का नया अध्याय। इन 21 दिनों ने मुझे सिखाया, ट्रांसफॉर्मेशन किसी मिरेकल से नहीं आता, वो आता है रोज के छोटे फैसलों से। हर बार इच्छा आने पर ऑब्जर्व करने से, हर बार गिरने के बाद फिर उठने से। मैंने समझा, ब्रह्मचर्य कोई पुरानी थ्योरी नहीं, ये आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर एक ऐसा लड़का जिसके फोन में हजारों अश्लील वीडियो थे, जो हर रात खुद से हार जाता था, वो बदल सकता है, तो हर इंसान बदल सकता है। पार्ट 5, मैसेज टू द ऑडियंस। दोस्त, अगर मेरे जैसे इंसान जिसके फोन में हजारों गंदी तस्वीरें थीं, जो हर रात खुद से हार जाता था, वो बदल सकता है, तो तुम क्यों नहीं? मैं वो लड़का था जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था, जिसे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जाना, असली जंग बाहर की नहीं होती, वो अंदर की लड़ाई होती है। ये कहानी सिर्फ वासना छोड़ने की नहीं है, ये कहानी है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तो कोई भी युद्ध तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहता। 21 दिन, ये नंबर छोटा लगता है, पर यही 21 दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। इन्हीं 21 दिनों में मैंने सीखा कि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचा सको, तो तुम्हारा दिमाग रेजर शार्प हो जाता है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, आवाज में दम आने लगता है, और सबसे जरूरी, तुम्हारा दिल शांत होने लगता है। पहले मैं हर वक्त बेचैन रहता था, गिल्ट में, शर्म में और कमजोर महसूस करता था। लेकिन अब हर सुबह उठकर मुझे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि मैंने अपने मन को हराया है। और जब तुम अपने मन को जीतते हो, तब तुम पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखते हो। दोस्त, अब वक्त आ गया है। या तो तुम उसी गंदगी में फंसे रहो जहां हर दिन थोड़ी खुशी के बदले अपनी ताकत खोते रहो, या फिर उठो और अपने जीवन का मालिक बनो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति पहले से है, बस तुम्हें उसे जगाना है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन जब तुम 21 दिन तक टिक जाओगे, तो तुम्हारे अंदर वो इंसान जन्म लेगा जिस पर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु और तुम्हारा खुद का दिल गर्व करेगा। कॉल टू एक्शन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो उस गंदगी में डूबे रहो, या उठो और कहो, अब मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। नीचे कमेंट करो, 22 दिन चैलेंज। अगर तुमने ठान लिया है कि अब अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करोगे, अब खुद को पुनर्जीवित करोगे। और इस वीडियो को हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो खुद से लड़ते लड़ते थक चुका है, जो अंदर ही अंदर हार चुका है, जिसे बस एक चिंगारी चाहिए अपने भीतर की आग जलाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं। एक किताब जिसने मेरे ब्रह्मचर्य जर्नी को आसान बनाया, खुद पे ध्यान दो, दुनिया खुद ध्यान देगी। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपना साम्राज्य बनाओ। आज से फैसला कर लो, अब मैं वासना का गुलाम नहीं, मैं आत्मा का राजा बनूंगा।